आज की रेसिपी दिल वालों के लिए तो कहीं पर भी नहीं, बल्कि ये सिर्फ ज़ुबान वालों के लिए दावत ही दावत है। इतने तीखे मसाले और क्या करारी खुशबू है इसकी। अगर आप भी अचार के तीखे मसालेदार जायकों के दीवाने हैं तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की हमारी इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अचार है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस हांडी में हम आज अचार डालेंगे ही नहीं, मतलब बिना अचार के अचार का मज़ा मिलेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल दिया है। इसमें हम प्याज ऐड करके उसको हल्का सा सुनहरा होने तक उसकी भुनाई करेंगे। प्याज सुनहरा होने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारा 2.5 किलो के करीब है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना ले सकते हैं। हम एक नॉर्मल जितनी हांडी पकती है उतना चिकन लिया है। चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन का जितना पानी होगा उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। चिकन की जितनी भुनाई होती है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ हमारे चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हम उसकी भुनाई करेंगे। उसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए हम उसको मिक्स करेंगे, उसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। टमाटर हमारे कम से कम आधा किलो थे जिनका हमने पेस्ट बनाया है। इस हांडी को बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, 4 से 5 स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, कुछ और अलहदा नहीं जाएगा। उन स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे और आपको इतना मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ही वो लुक और वो टेस्ट मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने उसे चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स किया है और ढक्कन दे के इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, क्योंकि थोड़ा लिक्विड ही है, पानी सा है टमाटर का जो पेस्ट है वो, तो उसको थोड़ा ड्राई करना पड़ता है। जैसे जैसे वो ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे चिकन की भुनाई भी होती जाएगी जी। तो यहाँ पर देखें चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। वो पूरी तरह से गल भी चुका है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है हमें उसकी भुनाई करते हुए भी, और जो टमाटरों का जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 किलो दही ऐड कर देंगे, लेकिन ये कोई सिंपल सा आम सा दही नहीं है। इस दही में हमने वो अचार वाला टेस्ट ऐड किया हुआ है। जी हाँ, जो अचार का जो मसाला होता है नेशनल वालों का, अचारी चिकन हांडी का मसाला, वो पूरा पैकेट हमने इसमें ऐड किया था। वही एक मसाला है जो इस हांडी में जाएगा। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई नमक कोई मिर्च कुछ नहीं ऐड करेंगे। कोई कलर देने के लिए कोई हल्दी या फूड कलर नहीं यूज़ करेंगे। जो भी कलर आएगा इसी से आएगा। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम अचारी हांडी तो बनाएंगे लेकिन हम उसमें अचार नहीं ऐड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमने हांडी तो वही बनाई है, लेकिन इसमें हमने अचार नहीं, जो रियल अचार होता है आम का, गाजर का, वो वाला कोई अचार नहीं ऐड किया, ना वो ऐड करने की ज़रूरत है। मेरे घर वाले थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और अचारी हांडी हो वो तो वैसे ही स्पाइसी अच्छी लगती है, चटखारेदार अच्छी लगती है। तो सोचा कि इसमें स्पाइस तो बढ़ानी है तो सिंपल मिर्ची क्यों ऐड करें, थोड़ा एक अच्छा सा इसको लुक भी देते हैं। तो इसके लुक को बढ़ाने के लिए सोचा क्यों ना इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी जाएं। पहले सोचा कि सिंपल हरी मिर्ची ऊपर डाल के काम ख़त्म करते हैं, गार्निशिंग भी हो जाएगी और स्पाइस भी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, एक अच्छा सा लुक देने के लिए मिर्चों को खाली क्यों रखा जाए। फिर मैंने 2 टेबलस्पून चिकन चारी हांडी मसाला लिया, उसमें आधा नींबू निचोड़ के उसको अच्छे से मिक्स करके 6-7 हरी मिर्चें ली, उनको सेंटर से एक कट लगा के उसमें उस मसाले की फिलिंग कर दी। इस टाइम मिर्चों को ऐड करने के लिए जब मैंने हांडी का ढक्कन उठाया तो क्या खुशबू थी, और वो खुशबू ये डिमांड कर ही नहीं रही थी कि हम उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ और भी ऐड करें। लेकिन क्या करते, स्पाइस लेवल भी तो बैलेंस करना था ना, तो हमने फिर इसमें मिर्चें ऐड कर दी। तो ये थी हमारी आज की लाजवाब, खुशबूदार और चटपटी चिकन अचारी हांडी। अगर आपको भी इसकी महक वीडियो के बाहर तक आ रही है तो सोचें जब ये आपके किचन में पकेगी तब क्या आलम होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर ये आपके घर में पकती है तो आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे, नान, रोटी या फिर कुछ और। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।